रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 है तो इसका मतलब z प्लस z बार 0 होगा। अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो हम ये डिनोमिनेटर वाली चीज को एक तरीके से जो रैशनलाइजेशन बोलते थे 2 प्लस रूट 3 टाइप चीज में, इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस सर्कल पे है 0,0 और रेडियस हो गई 9। तो दो मॉड्यूलस का जो डिफरेंस है वो अगर आप दो z1 माइनस z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस देखें तो उसके बराबर या उससे कम होता है। हेलो बच्चों, हमारे साथ 900 सवाल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखिए इसमें आपके लिए क्या लेके आए हैं। टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये वो चैप्टर है जिससे थोड़ा सा घबराते हैं बच्चे। हमेशा बच्चों को लगता है कैसे होगा, मैं मेहनत पूरी करूं तो भी होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। और आज की इस वीडियो के बाद आपको ये चीज क्लियरली समझ भी आ जाएगी कि इतना टफ चैप्टर है नहीं है जितना लगता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ऑफ z माइनस 2i अपॉन z प्लस 2i 0 है। भाई रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 है तो इसका मतलब z प्लस z बार 0 होगा, क्योंकि z प्लस z बार क्या होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, है ना। तो z माइनस 2i अपॉन z प्लस 2i, इसका बार लेना है तो z बार प्लस 2i अपॉन में कितना आ जाएगा जी z बार माइनस 2i इक्वल टू 0। कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, z बार माइनस 2i z, ओहो बहुत मेहनत है, थोड़ी सी तो है भाई, प्लस 4i स्क्वायर यानी कि माइनस 4। ठीक है, प्लस यहां क्या आया z बार, फिर 2i z, और क्या आया 2i z बार, और क्या आया जी 4i स्क्वायर यानी कि फिर से माइनस 4 इक्वल टू 0। कट 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 कट। z बार क्या होता है मॉड z का स्क्वायर, यानी तो 2 टाइम्स मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 8, यानी कि बेटा जी मॉड z कितना आ गया 2, हाँ या ना। अब मॉड z इक्वल टू 2 आने का मतलब क्या हुआ, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक सर्कल पे है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है वो 2 है। अब 6,8 पॉइंट से क्या मांगा है, इसकी मैक्सिमम दूरी। तो मैक्सिमम दूरी कितनी हो जाएगी, सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस यानी कि 10 प्लस 2 विच इज 12। क्लियर है क्या, सर्कल्स का छोटा सा कंसेप्ट लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, यहां से यहां, फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो हम ये डिनोमिनेटर वाली चीज को एक तरीके से जो रैशनलाइजेशन बोलते थे 2 प्लस रूट 3 टाइप चीज में, इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब देखना अपन कितना कम कम लिखेंगे इसमें, 1 प्लस IC अपॉन 1 माइनस 2 IC, तो इसे हम 1 प्लस 2 IC अपॉन 1 प्लस 2 IC कर देंगे। भाई इमेजिनरी पार्ट लिखना है सिर्फ, तो डिनोमिनेटर का तो कोई सेंस ही नहीं है, हटा दो उसे तो सीधे ही सीधे आप। ठीक है, न्यूमरेटर में भी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है, इससे मिला 2c, है ना, प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है सॉरी। तो न्यूमरेटर में सिर्फ रियल वाला पार्ट लिखना है, इससे और इससे मिला, इस वाली लाइन को भी हटा देते हैं। ठीक है, इन भाई साहब को हटा देते हैं। ठीक है, रियल पार्ट इससे और इससे मिलेगा और इसके मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा, है ना। तो 1 माइनस 2c स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली अगर इसे ही 0 कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा क्या, भाई नीचे की चीज लिखूंगा, क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो c स्क्वायर आ गया हाफ यानी कि कॉस स्क्वायर, थीटा क्या आ गया हाफ यानी कि कॉस थीटा क्या आ गया बेटा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। माइनस पाई से 2 पाई बोल रहा है, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 और माइनस 3 पाई बाय 4। सही लिख रहे हैं क्या अपन। ठीक है, इनको ऐड करूंगा, ये तो बेटा जी कट गए और इनको ऐड करते ही क्या आ गया 12 पाई बटे 4 विच इज 3 पाई। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत, सब क्लैरिटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस इनइक्वालिटी को ध्यान रखिए, बेस 1 से छोटा है, जब बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। तो मॉड z को हम a बोल देते हैं,
a+11 अपॉन a-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 2a+22 ग्रेटर देन इक्वल टू a² + 1 - 2a। पॉजिटिव था इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर पाए, ठीक है। तो a² - 4a - 21 लेस देन इक्वल टू 0, a+3 इंटू a-7 लेस देन इक्वल टू 0, यानी a की रेंज क्या आ गई, -3 से 7। मॉड्यूलस है तो 0 से 7 ही हो पाएगी। तो हमारे पास मॉड z की बेटा जी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 7। कोई दिक्कत, ठीक है। देखने में लगते हैं टफ, होते नहीं है इसके क्वेश्चन हमेशा इतने टफ, ठीक है। चलिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अच्छा मिनिमम वैल्यू, भाई देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस सर्कल पे है 0,0 और रेडियस हो गई 9, ठीक है। इसको यहां बना लेते हैं। अभी दूसरे वाले का सेंटर है 3,4 है ना, और रेडियस कितनी है 4। अब बेटा जी 3,4 की डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो, 0,0 से कितनी है 5, यानी कि जो नया सर्कल है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा इसको टच करता हुआ, है ना, क्योंकि उसकी रेडियस 4 दे दी है, राइट। तो इंटरनल टचिंग हो रही है, इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, इन दोनों के बीच में 0। समझ आई क्या बात हीरो, ठीक है। ये चीज क्लैरिटी मिली इस चीज की आपको कि ये जो सर्किल है इसमें 0,0 इसके अंदर, हाँ बाहर आ रहा होगा, थोड़ा सा कुछ ऐसा बन रहा होगा ये वाला सर्किल। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं तो और क्लियरली दिख जाएगा। ये कुछ ऐसा बन रहा होगा और ऐसा कहीं ये टच कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज 4, दिस इज 4 एंड ये वाली डिस्टेंस, लंबी वाली डिस्टेंस है 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉड z -1 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ भाई, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1, ठीक है जी। एक सर्कल बना लेते हैं ऐसा कुछ, ये सेंटर 1,0, ठीक है, ये 0,0। चलो भाई अब क्या कह रहे हैं, √2 - 1 इंटू z प्लस z बार। अब z को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x + i, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है इक्वेशन सॉल्व करवाएगा, है ना। तो √2 - 1 इंटू 2x, ठीक है, क्योंकि z प्लस z बार तो 2x होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, -i इंटू 2i y इक्वल्स टू 2√2। i² 1 हो जाएगा तो 2 और 2 तो गए, है ना। √2 - 1 इंटू x प्लस y इक्वल्स टू √2, राइट, ओके। अब इसको और इसको हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी। तो ये वाला पॉइंट चाहिए हमें और ये वाला पॉइंट चाहिए, है ना बेटा जी, ठीक है। चल तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इधर से क्या दिख रहा है, +y² इज इक्वल टू 1। अब आप y की वैल्यू उठा के पुट कर दो इधर, गंदी सी इक्वेशन बनेगी, बनने दो, क्या कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और फैक्टराइजेशन होती दिख रही है क्या, किसी तरह की दिख रही है, x - 1 इज इक्वल टू x - y √2 टाइम, ना मेहनत ही दिख रही है। एक हिंट ले लेते हैं, शायद ये 1 सेटिस्फाई कर जाए। अगर मैं x को 1 डालता हूं यहां पे तो क्या मजा आने वाला, √2 - 1 √2 y1, ठीक है, काम चल गया। तो एक पॉइंट तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब आप, है ना, 1 और 1 आ गए। अब दूसरा पॉइंट भी निकाल लो, तो आपको इन्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। जैसे अब y की वैल्यू यहां से क्या आएगी बेटा जी, y इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू x, ये उठा के आपको यहां पुट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट ही तो आया है बेटा जी, दूसरा पॉइंट तो आया नहीं अभी, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे मजे से, आपके पास z1 z2 दोनों आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू यहां डालना, ठीक है। √2 z1 - z2 का होल स्क्वायर मॉड्यूलस का, है ना। तो z1 और z2 दोनों निकालने पड़ेंगे, एक मैंने आपके लिए निकाल दिया 1 और 1, यहां वाला ये वाला आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। z2 मिनिमम वाला है बेटा, तो ये वाला पॉइंट z2 हो जाएगा और ये वाला z1, क्योंकि दिख रहा है ना इसके कंपैरिजन में इस वाले की मॉड्यूलस ज्यादा है, ठीक है।
तो अब आप फटाफट से इस तरीके से इसका आंसर निकाल लीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका क्या आता है, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 2 आ जाता है। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, क्यों रोका है आपको मालूम है, सो एज टू सेव योर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, Z1 एंड Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस Z2 5 है, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब ये है, पावर 4 की बात कर दी, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लग रहा है ये। Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2, इससे बेटर तो ये, इंटू Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 3Z1 Z2, याद है कि नहीं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 आता, उसमें 2Z1 Z2 ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू पता है ना हमें 25, तो ये है बेटा जी आपका 20 प्लस 15i, ये 5 और ये 25 माइनस 3 टाइम्स Z1 Z2, ठीक है, 5 से काट लो 4 और 3, तो 4 प्लस 3i इज इक्वल टू 25 माइनस 3 टाइम्स कैपिटल X बोल देते हैं, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी यहाँ से 21 माइनस 3i, यानी कि कैपिटल X आ गया 7 माइनस i, बंद करके रख लो। अब किसकी वैल्यू मांग रहा है बेटा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 टाइप चीज की, तो इससे स्क्वायरिंग से चालू करते हैं बेटा। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेटा 7 माइनस i लिख दूं, है ना, डायरेक्टली लिख दूं ना यहां से बेटा, क्योंकि कैपिटल X Z1 Z2 ही था, राइट। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 25 में से 14 गया 11 प्लस 2i, ठीक लग रहा है क्या सब, है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं, Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 प्लस इस बार 2 टाइम्स x स्क्वायर आ जाएगा, 121 माइनस 4 प्लस 44i, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब x स्क्वायर की वैल्यू के लिए 7 माइनस i का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको अब मान लेते हैं कैपिटल Y प्लस 2 इंटू 49 माइनस 1 और माइनस में आ जाएगा 14i, ठीक है बेटा जी, यहां कितना 117 प्लस 44i, ये आ गया, ठीक है। 49 में से 1 गया बेटा, तो 48, 2 इंटू 48 96, है ना, तो 96 को जब हमने घटाया 117 में से तो 21 आया, राइट, और ये 28 और 44 ऐड करा अपन ने तो 72i आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब हमसे भाई ने क्या मांगी है, इसकी मॉड्यूलस, 21 का स्क्वायर और ऊपर से 72 का स्क्वायर, छी, बहुत ही गंदा सा लग रहा है, तो देखते हैं क्या आता है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, 3 तो कॉमन आ ही रहा है कम से कम, 7 प्लस 24i, है ना, ये बन गया ना, ठीक है। देखो कितनी जल्दी हो गया, 7 और 24 का मॉड्यूलस तो 25 होता है ना, ठीक है, तो ऐसे ही घबराना नहीं है बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे तो सवाल हो जाएंगे इजीली। चलो नेक्स्ट, मॉड ऑफ z माइनस 1/z2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, भाई हमें पता है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो होता है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पहले सोच समझ के बताना, ग्रेटर देन होता है कि लेस देन, दोस्तों लेस देन होता है, ठीक है, पक्का, फिर से सोच लो, यहां बेटा जी 2 मॉड्यूलस का डिफरेंस आ रहा है ना, और यहां पे क्या है, ये वाले भाई साहब सही लिखा था पहले, है ना, आप यहाँ पे 2 मॉड्यूलस का डिफरेंस लिख रहे हो बेटा जी, तो 2 मॉड्यूलस का जो डिफरेंस है वो अगर आप 2 Z1 माइनस Z2 यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस देखें तो उसके बराबर या उससे कम होता है, इसकी जगह डाल दो 2, ठीक है, ये क्या हो गया Z माइनस 1 बाय मॉड Z को थोड़ी देर के लिए T बोल दो, है ना, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ T माइनस 1 बाय T इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, सब सही चल रहा है, तो T स्क्वायर माइनस 1 का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल्स टू, हाँ या ना, करेक्ट है। अब मॉड्यूलस ए इज लेस देन इक्वल टू बी का सॉल्यूशन क्या आता है भाई, T स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
माइनस 2t लेस देन इक्वल टू 2t। भाई t तो पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि t तो खुद मॉड्यूलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड z है ना t, तो t तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, t इज इक्वल टू पॉजिटिव। जैसे ही आपने t को मॉड z माना है, मॉड z को t माना है ना, तो अब हमारे पास क्या आ गया, पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, अगर 0 होता तो प्लस माइनस √8/2, यानी कि √2 माइनस 1 और -1 माइनस √2, ये दो वैल्यूज आती। अब जब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो √2 माइनस 1 से इंफिनिटी, ये वाला पार्ट यूनियन माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस √2, ये तो नॉनसेंस है, मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। ये वाले भाई जो है ना, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, तो हमारे पास बेटा यहां से t क्या आ जाता, अगर आता तो 2 प्लस माइनस √8/2, यानी कि 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। तो इसका मतलब यहां से t बेटा 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2 आता। इसका और इसका जब आपने क्या लिया बेटा जी, इंटरसेक्शन, तो आपका आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 1 से √2 प्लस 1। बात समझ आई क्या? ठीक है, टफ लगने वाला सवाल था लेकिन टफ था नहीं, अगर ये इनइक्वालिटी याद है तो। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। अरे भैया क्या दे दिया ये, ठीक है, डरते थोड़ी है। फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा भाई ये देखो जरा, हमें ये पता ये होता है ना, राइट। तो अगर हम इसको यहां अप्लाई कर दें बेटा जी, तो इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस तो 1 1 आ जाएगा, है ना, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय मॉड z1 प्लस z2 बाय मॉड z2 जो है, ये तो लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, राइट। फिर क्या है, अब तो मल्टीप्लाई किया है बस इससे, तो ये स्टेटमेंट तो क्या आ गया बेटा जी, करेक्ट है ना, ट्रू आ गया। अब सेकंड में ये और ये बराबर हैं, तो ये होगा भाई ABC दे रहे और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं स्क्वायरिंग करके क्या होने वाला है। a स्क्वायर बाय y माइनस z का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर से ध्यान रखना, b स्क्वायर बाय z माइनस x का स्क्वायर, चेक कर लेते हैं, ये लिखा था ना, हाँ ठीक है, c स्क्वायर बाय x माइनस y का स्क्वायर। इसे बेटा जी मैं z बार लिख सकता हूं, या और सुंदर है, इसको इक्वल टू k मान लेते हैं, है ना, k इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई बार माइनस जेड बार। ऐसे ही बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी, k इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड बार माइनस एक्स बार। सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स बार माइनस वाई बार। अब मांगा क्या है, ए स्क्वायर बाय वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर बाय वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या आ गई, k इंटू वाई बार माइनस जेड बार। अगले वाले की क्या आएगी, जेड बार माइनस एक्स बार। तीसरे की क्या आएगी, एक्स बार माइनस वाई बार। एडिशन करा तो 0। समझ आई क्या बात? ठीक है, और यहां क्या था बेटा जी, 1, तो स्टेटमेंट 2 हो गई गलत। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ z माइनस जेड बार प्लस जेड बार अपॉन 2 माइनस 3z आई एंड रियल पार्ट ऑफ z इज 3। अच्छा जी, इसका मतलब z क्या हो गया बेटा, 3 प्लस आई वाई, है ना, x प्लस आई वाई मानू तो। इससे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, यहां पुट करना ही पड़ेगा लग रहा है, 3 प्लस आई वाई माइनस 3 माइनस आई वाई, ओहो मॉड जेड आ जाएगा ना ये तो स्क्वायर में, प्लस ये तो न्यूमरेटर आ गया भाई, डिनोमिनेटर 2 माइनस 3z माइनस 9 माइनस 3 आई वाई प्लस 15 माइनस 5 आई वाई, राइट। ठीक है, क्योंकि z बार हो जाएगा 3 माइनस आई वाई,
ओके, ये कुछ कटा गया, यहाँ से कुछ तो कटा, अरे सभी कट गया क्या? ये ध्यान से देख लेते हैं। z माइनस जेड बार, तो ये तो बचना चाहिए था ना, इसीलिए प्लस z माइनस जेड बार तो 2iy होता है। देखो ध्यान रख लिया ना अपन ने, ये और ये गए, तो 2iy ऊपर बचा बेटा 2iy प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया भाई 15 प्लस 2 17 माइनस 9 8 माइनस 8iy। अब इसका रियल पार्ट 3 दे रखा है, यानी इसको भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। 8, हाँ सही, तो 8 प्लस 8iy अपॉन 8 प्लस 8iy, ठीक है। और हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है इसमें। तो हमें जो चाहिए बेटा इसमें रियल पार्ट चाहिए, वो किस किस से मिलेगा, इससे और इससे मिलेगा, और इससे और इससे मिलेगा। तो 8 इंटू 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, अपॉन में तो क्या है भाई 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर। 8 और 8 को काट लेते हैं हम, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि इवेंचुअली अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या आ गया बेटा जी, ऊपर आ गया 9 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे 8 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम -1 प्लस 1 कर लेते हैं, तो अगर हम 1/8 को बाहर निकाल दें तो 10 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब भाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की जो रेंज होगी वो तो 1 से इंफिनिटी होगी, तो 10 अपॉन समथिंग जो क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी जा रहा है, इधर रेंज क्या मिल जाएगी बेटा हमें 1/8 इंटू इसकी मैक्सिमम हो जाएगी कितनी 10 और मिनिमम हो जाएगी 0। तो हमारे पास ओपन -1 से क्लोज्ड 9 आ जाएगी, यानी -1/8 ओपन से 9/8 क्लोज्ड। तो अब हम देखते हैं वैल्यू क्या आती है, 24 इंटू 9/8 प्लस 1/8, यानी कि हमारे पास आ गया 30। तो इसका आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट s इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z बार इज इक्वल टू i इंटू z स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार, ठीक है। देन z बिलोंग्स टू s, जितने z होंगे उनके मॉड्यूलस का सम कितना होगा, ठीक है। तो z को हम मान लेते हैं बेटा x प्लस आई वाई, है ना। तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई इंटू जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, ठीक है, प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार, वो तो x ही रहने वाला है। अब हम इन्हें कंपेयर करें अगर, ठीक है, तो i के संग इधर क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो x इज इक्वल टू माइनस 2xy पहला रिलेशन हो गया, और माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स दूसरा रिलेशन हो गया, ठीक है। यहां से बेटा जी x इंटू 1 प्लस 2y 0 आएगा, हाँ या ना। तो या तो x 0 या y बराबर -12, ठीक है। x को 0 पुट कर दो यहाँ पे, इंप्लाइज वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0,1। दो आंसर तो आ गए 0 0 और 0,1, हाँ या ना बेटा जी, ठीक है। फिर अब y को -12 डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/4 प्लस 1/2 बराबर 0 आएगा, है ना। y को -1/2 आएगा ये भी, ठीक है। यहां पे आएगा 1/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये एलसीएम लोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आती दिख रही है 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 हाफ कॉमा माइनस 3/2, यानी कि y जब -12 था तो एक आंसर आ गया बेटा इससे हाफ और माइनस हाफ, और एक आ गया -3/2 और माइनस हाफ। इन सबके मॉड्यूलस का सम मांगा है भाई ने 0 1, इसका कितना आएगा 10/4, स्क्वायर मांगा है रूट नहीं आएगा इसीलिए, इसका 2/4, तो ये तो 3 देगा, 3 और 1 कितना आ गया बेटा जी 4। बात समझ में आ गई क्या, क्लैरिटी मिल गई। चले नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a और z की बात कर रहे हैं, रियल पार्ट a को मान लेते हैं हम
x1 प्लस आई वाई वन, z को मान लेते हैं x2 प्लस आई वाई टू। क्या कह रहे हैं? रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार यानी कि x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस प्लस y2। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने ऐसा कुछ, राइट? अगर अच्छा चलो दूसरी भी लिख लेते हैं पहले। इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार यानी कि माइनस y1 प्लस z का इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा? y2। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी स्टेटमेंट बी पे अपन। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार यानी कि x1 प्लस x2, जेड बार का रियल पार्ट तो सेम ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार यानी कि माइनस y1 और z का यानी कि y2। ठीक है, ये दो रिश्ते हमारे पास आ गए, लेस देन है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी वाली में ये लेस देन है, इसे लेस देन कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर रियल पार्ट ऑफ ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भाई साहब भी पॉजिटिव, तो सेट ए कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, देख लेते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं। x1 को 2 मान लो, इसको भी 2 मान लो। ठीक है, इसको 3 दे दो और इसको 13 दे दो, ये तो गलत हो गई बात। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, इधर से गलत हो गई ना। ठीक है, अब बी वाले के लिए बात हो रही है। रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए लेस देन 0, -2 और इसे -3 मान लो। देन सेट बी कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स, ये 3 है, इसे 2 ले लो, इसे 7 नहीं, इसे तो -8 ले लो। ठीक है, तो भी गलत हो गई बातचीत। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या है बेटा जी? फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 देख लेते हैं। ये z1 है और ये z2 है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है भाई ने। रियल पार्ट क्या आएगा? x1 x2 माइनस y1 y2 है ना, इक्वल टू 0, यानी कि x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2, पहला पार्ट। और रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 implies x1 इज इक्वल टू माइनस x2। उठा के डालो, यहां जितने रिलेशन बनते जाए फटाफट बना लो। अब इसे बंद कर लो बस। अब क्या कह रहे हैं ये? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 दोनों पॉजिटिव, पॉसिबल ही नहीं है भाई। y1 इंटू y2 इज इक्वल टू नेगेटिव आ गया, तो दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा और एक को पॉजिटिव। ठीक है, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। समझ आ गई क्या बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलें। अच्छा, याद आया कुछ कुछ? ऐसा भी अपन ने एक सवाल करा था, अल्फा बीटा पाई अल्फा कॉमा बीटा लेस देन 2 पाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आई साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 आई साइन अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी, और ये वाला प्योरली रियल है। तो z अल्फा बीटा, जितने भी अल्फा बीटा आ रहे हैं उन पे ये कहानी क्या होगी? ठीक है, चलो भाई उसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस आई साइन इंटू 1 माइनस 2 आई साइन। ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी है, मतलब रियल पार्ट 0 करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की तो जरूरत ही नहीं है, रियल पार्ट क्या आ गया? 1 माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, यानी कि साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, साइन एल्फा, और एल्फा कहां से कहां तक है भाई? पाई से 2 पाई। ठीक है, यानी कि 5 पाई बाय 4 आ जाएगा और 7 पाई बाय 4, राइट। चलो दूसरे पे चलते हैं। 1 प्लस कॉस आई इंटू 1 प्लस 2 आई कॉस कर देते हैं, है ना। नीचे वाला तो लिखेंगे, नीड ही नहीं है, सीख चुके पीछे भी। तो ये क्या आ गया? इसका क्या चाहिए हमें? प्योरली रियल, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 करना है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा इसका? cos प्लस 2 cos इज इक्वल टू 0, यानी कि cos बीटा इज इक्वल टू 0, यानी बीटा क्या आ गया? 3 पाई बाय 2। ठीक है, दो जोड़े बन गए, 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 4। अल्फा बीटा के जोड़े 5 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 2, या फिर 7 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 2, है ना जी। ये हमारे पास जोड़े बन गए। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं भाई। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं z अल्फा बीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस आई। आई कॉस 2 बीटा है,
तो क्या हो रहा होगा। तो हम पहले तो भैया इन दोनों अल्फा बीटा के करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक z क्या आया हमारे पास भाई, 5π/4 पुट करा तो 5π/2 sin 2π प्लस π/2 यानी कि sin π/2 यानी कि 1, ठीक है। 2 से 2 कटा, cos 3π की वैल्यू क्या होती है -1, तो एक तो ये आ गया, राइट। दूसरा वाला देखते हैं 7π/4 यानी कि 7π/2 यानी कि -1, और ये तो यही आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, आई जेड अल्फा बीटा प्लस 1/i जेड अल्फा बीटा इसका बार, यानी कि दोनों के लिए ये सॉल्व करना है, कर देते हैं भाई। i इंटू 1 माइनस आई प्लस 1/i इंटू 1 प्लस आई, है ना, बार बोला है ना भाई, प्लस अगले में i इंटू -1 माइनस आई, ठीक है, प्लस 1/i इंटू -1 प्लस आई, ठीक है जी, कोई दिक्कत है ना। अब ये देख लेते हैं क्या आ रहा है, i प्लस 1, यहां से क्या आया -i और -i² प्लस 1, ठीक है। इसको और इसको तो हटा दो यहां से, ठीक है जी। नीचे क्या बचा, i -1 प्लस 1/i -1, और यहां से क्या आएगा प्लस -1/-i, है ना, -i और -1, ठीक है। ये तो कट गए, यहां से तो 2 मिल गया। अब इधर से क्या मिलने वाला है, ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से पकड़ के, 1/i -1 और -1/i प्लस 1, ठीक है, राइट। इसका एलसीएम लिया तो i प्लस 1 माइनस i प्लस 1/i² -1, ठीक है, सब सही, ओके। i और i कट गए, 2/-2 विच इज -1, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, यहां से 2 था, राइट, तो 2 -1 कितना आ गया 1। समझ आ गई क्या बात। तो कुल मिला के कोई खास टफनेस थी नहीं, सिर्फ नॉर्मल सा एक सवाल था जिसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया था। तो आपको करना कुछ खास नहीं था इसमें, सिर्फ सिंपल सी कहानी सॉल्व करते जाओ, डरो मत कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वाले में नहीं, व्हाइट तो है ही, येलो ले लेते हैं। z इज इक्वल टू दिस, ओहो -ओमेगा, मजे आए देख के, है ना। z हो गया -ओमेगा, हमें पता है ω² प्लस ω प्लस 1 0 होता है और ω³ 1 होता है, ठीक है। तो 21 प्लस ये जो पहली टर्म है भाई ω प्लस 1/ω, एलसीएम मैंने देखा ओरल करेंगे, ठीक है। जैसे ही एलसीएम लिया तो ऊपर ω² प्लस 1 बना यानी कि -ω, ठीक है, -ω अपॉन, ठीक है, ये देखिए -1 -1/ω। जब आपने एलसीएम लिया तो -ω² प्लस 1/ω था, ये 1 बन गया, ठीक है। इससे मिला क्या आपको 1। अगले वाले क्या है ω प्लस 1/ω, है ना, ठीक है। इससे मिला -1, हाँ की ना, ठीक है। अगला वाला जो है ये तो 1 1 लिखा है, इससे 8 मिला, यानी कि ये जो ऐसे 7 जोड़े बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8, ये कुल मिलाकर जो हमारे पास 7 जोड़े बन रहे हैं, ये -8 है दोस्तों, क्योंकि यहां -1 और -1 मिला, ठीक। ये जो जोड़े हैं हमारे पास इस तरीके से चलते जाएंगे, ये 1 -1 प्लस 8, क्योंकि z की पावर 6 में तो +1 मिलेगा, है ना, तो 6 पेयर्स विल कैंसिल आउट, है ना, वो तो एक दूसरे को काट देंगे, 1 1 तो कट गए, -8 प्लस 8 -8 प्लस 8 -8 प्लस 8 ऐसे 6 दफे आएगा, ठीक है। और आखिरी वाले से 1 -1 और -8 आएगा, तो आंसर क्या हुआ बेटा जी 21 - 8 विच इज 13। बात समझ आई क्या, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। 15 इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स। इतनी बड़ी इक्वेशन तो मेरे से सॉल्व होने से रही, आपसे भी शायद ही, है ना जी। तो इसको पकड़ लेते हैं, z³ प्लस 1, तो z प्लस 1 कॉमन आ गया, z² प्लस 1 माइनस z प्लस 2z, अरे कुछ अच्छा सा होता दिख रहा है, z प्लस 1 इंटू
जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। कुछ बढ़िया होता दिख रहा है क्या? है ना, -1 -√3/2 आयोटा आने वाला है और -1 +√3 आयोटा आने वाला है, यानी कि यहां से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगी और यहां से क्या आएगा -1। ठीक है, -1 को पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे, -1 + 1 + 1 कटैस, कोई मतलब नहीं है, काम नहीं चला। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करके देख लेते हैं, ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 + 1, ये तो ओमेगा हो गया क्योंकि ओमेगा की पावर 99 तो गया। इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 6 18 180 18, 2 का फैक्टर बच रहा है यानी कि ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 होता है भाई, कॉमन रूट आ गई ओमेगा, है ना जी। ओमेगा स्क्वायर से देख लेते हैं, ओमेगा की पावर 0.739, बहुत बढ़िया, प्लस ओमेगा की पावर 200 + 1, ये तो फिर ओमेगा स्क्वायर बन गया। बस ये ओमेगा बन जाए यार, मजा आ जाएगा जल्दी से। 39 23 69, एक बच रहा है यानी कि यहाँ ओमेगा बचेगा, ये भी 0 आ गया यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया बेटा जी, इसका 0, यानी कि इन दोनों पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास हमारे साथ 900 सवाल सीरीज में क्वेश्चंस करने का मौका है और अपनी प्रेपरेशन को एक फाइनल बूस्ट देने का मौका है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और एग्जाम में अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।